सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल रास्ता द वे टू हेवन में। आज हम जानेंगे जीवन को जीने की कला के बारे में। जीवन को कैसे जिया जाए, उसका प्रयोजन क्या है। दो तीन बातें समझने योग्य हैं। एक तो जो जीवन को किसी भांति जीने की कोशिश करेगा वह जीवन से वंचित रह जाएगा। जीवन के ऊपर जो सिद्धांत आरोपित करेगा वह जीवन की हत्या करने वाला हो जाएगा। जीवन के ऊपर कोई पद्धति, कोई पैटर्न, कोई ढांचा होगा, जीवन के पौधे को सही से विकसित नहीं होने देगा। जीवन को जीने की पहली समझ इस बात से आती है कि हम जीवन को जितनी सहजता से स्वीकार करते हैं उतनी ही धन्यता को जीवन उपलब्ध होता है। सिद्धांतवादी कभी भी सहज नहीं हो पाता। जितना व्यक्ति असहज होगा उतना कृत्रिम, उतना झूठा, उतना पाखंडी होता जाता है। जीवन को जीने की कला का पहला सूत्र है जीवन की सहज स्वीकृति। जैसा जीवन आता है उसे अंगीकार करने का अहोभाव, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, ना केवल परिपूर्ण स्वीकृति बल्कि अनुग्रह पूर्वक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस विद ग्रेटिट्यूड। पौधे भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, आकाश भी जीता है, पृथ्वी भी जीती है, सागर भी जीते हैं और वो सब जीते हैं बिना किसी सिद्धांत के। आदमी भर है जो जीवन के ऊपर सिद्धांतों को थोपकर जीने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन में सिद्धांत ना हो, लेकिन जीवन से ऊपर कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत हो तो जीवन से अनुसरित हो, जीवन से निकले हों। सिद्धांतों से जीवन नहीं निकलता। इन दोनों बातों के वेद को ठीक से समझ लेना जरूरी है। सिद्धांतों से जीवन उसी बाती नहीं निकल सकता जैसे रेत से तेल नहीं निकल सकता। जीने की कला से बहुत कुछ दिखाई पड़ सकता है और जीवन का मार्ग बन सकता है, लेकिन वे मार्ग वैसे ही होंगे जैसे नदी बहती है सागर की तरफ और मार्ग बनाती है। रेडीमेड बना बनाया कोई रास्ता नहीं होता जिस पर नदी बहती जाती है। रेलगाड़ियां भी चलती हैं, वह लोहे के बने बनाए पथ पर चलती हैं। कोई रास्ते की उन्हें खोज नहीं करनी होती। रास्ता पूर्व निर्मित है, रेलगाड़ी के डब्बे उन पर दौड़े चले जाते हैं। सिद्धांतवादी का जीवन रेलगाड़ी के दौड़ते हुए मृत डब्बों की भांति होता है। सिद्धांत तय है, उनकी पटरियां बिछी पड़ी हैं, परंपराओं से, हजारों सालों से। लो पथ तैयार है, उस पर सिद्धांतवादी को अपने चक्कों को चढ़ा देना है और चलते जाना है, चलते जाना है। जिंदगी बने बनाए मार्गों को नहीं मानती, सिर्फ जिसे जिंदा रहने से ही भय हो उनके लिए लोहे के रास्ते। हजार रेलगाड़ियां एक ही रास्ते पर चल सकती हैं, दो नदियां एक रास्ते पर कभी नहीं चल सकती। दो जीवन भी एक रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी जीवन है। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि जीवन का अर्थ ही होता है प्रत्येक का अपना जीवन। हम सबका इकट्ठा जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। मैं एक तरह से जीता हूं, आप दूसरी तरह से जीते हैं, और अगर कोई उसी क्षण उसकी स्वतंत्रता को, उसकी सहजता को, उनकी निजता को, उनकी इंडिविजुअलिटी को इनकार कर देता है, तो फिर ये जो हमारी दुनिया इतनी उदास, इतनी फीकी, इतनी तेजहीन मालूम पड़ती है, उसका कारण है कि तेज जहां से आता है, प्रफुल्लता जहां से आती है, आनंद जहां से आता है, हर्ष जहां से पैदा होता है, उस व्यक्ति को हमने कारागृह में डाला हुआ है। हमने बंधे बधाए रास्ते बनाए हुए हैं और उन बंधे बधाए हुए रास्तों पर प्रत्येक को चलने का नियमन किया हुआ है। जो चलता है नियम से वह स्वीकृत समाज को, जो रास्ते से नीचे उतरता है वह अस्वीकृत और उपेक्षित हो जाता है। जीवन का अर्थ है आनंदपूर्ण जीवन। जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, उतने ही जीवन है, और प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष अर्थ में उसका अपना ही एक अलग जीवन है। वैसा जीवन ना पहले कभी हुआ और ना पीछे कभी होगा। असल में आपको पैदा करने के लिए जगत में जो भी व्यवस्था थी वह दोबारा अब कभी नहीं दौड़ेगी। आप जिस घड़ी में पैदा हुए वह घड़ी अब भविष्य में फिर लौटने को नहीं है। ना चांद तारे वहां होंगे, ना पृथ्वी पर वह सब कुछ होगा जो आपके पैदा होने के क्षण में था। आप अनूठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई पुनरुक्ति नहीं।
जिसका कोई इतिहास नहीं, भविष्य में या अतीत में कहीं भी कोई समतुल्य नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बंधे हुए रास्ते, तैयार रास्ते, सिद्धांतों के रास्ते व्यक्ति को नहीं मानते। वह समूह के बड़े समूह के आधार पर निर्मित होते हैं और उनमें वही बुनियादी भूल हो जाती है जो कि स्टैटिक्स में होती है, जो सभी इस तरह की गणनाओं में होती है। यदि हम जहां के सभी लोगों की ऊंचाई नापें और सारे लोगों की संख्या का उसमें भाग दे दें, तो जहां के नागरिक की औसत ऊंचाई यानी कि एवरेज हाइट का पता चल जाएगा। वह जो एवरेज हाइट होगी, औसत जो ऊंचाई होगी, उस ऊंचाई का शायद ही कोई आदमी जहां रहता होगा। अगर आप औसत ऊंचाई के आदमी को खोजने निकलें तो एक भी आदमी यहां आपको वैसा नहीं मिलेगा। बहुत कम संभावना है। असल में औसत आदमी होता ही नहीं। औसत आदमी गणित का खेल है। हर आदमी की अपनी लंबाई है और औसत का खेल वैसा ही नासमझी से भरा हुआ है। जैसा मैंने सुना है, एक सम्राट ने अपने जवान बेटे के लिए अपने वजीर को बहू खोजने भेजा और कहा कि 16 साल की लड़की खोजना। उसने बहुत खोजा, 16 साल की कोई सुंदर लड़की नहीं मिलती थी, तो वह 8-8 साल की 2 लड़कियां ले आया। गणितज्ञ था, उसने सोचा कि 16 साल की लड़की ना हो तो 8-8 की 2 लड़कियां, 8 धन 8 बराबर 16। वह आया और उसने 2 छोटी लड़कियां खड़ी कर दी। सम्राट ने कहा, पागल, उन बच्चियों को किस लिए लाया है? उसने कहा, ये बच्चियां नहीं है महाराज, जरा गौर करें, 8 और 8 16 होते हैं। इन दोनों की उम्र को मिलाकर 16 बनते हैं। आपको 16 साल की स्त्री चाहिए थी, ये 16 साल की स्त्री खड़ी है जहां पर। जरा गणित करें, आपका गणित कुछ कमजोर मालूम पड़ता है। मनुष्य के साथ भी बहुत तरह के गणित किए गए हैं। महावीर की एक जिंदगी है, बुद्ध की एक है, कृष्ण की एक है। सारी मनुष्यता में हर आदमी की एक अलग अलग जिंदगी है। और जब हम सिद्धांत तय करते हैं कि किस भांति जिए, तो अनिवार्य रूप से सिद्धांत उद्धार होते हैं। किसी और की जिंदगी को देखकर आते हैं। महावीर नग्न खड़े हैं। महावीर को अगर कोई देखकर जिंदगी का सिद्धांत तय करेगा तो नग्नता की लोहे की पटड़ियां बिछा देगा और कहेगा, नग्न होना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। महावीर के लिए भी नग्न होना जरूरी नहीं था। महावीर की नग्नता उनके निर्दोष हृदय से निकली हुई सहज घटना थी। वस्त्र पहनने उनके लिए मुश्किल हो गए होंगे। किसी क्षण वस्त्रों को निकालकर फेंक दिया। नग्नता को उन्होंने ना किसी दिन सिद्धांत की तरह स्वीकार किया, ना फिर वस्त्र उतारे, वस्त्र उतर गए। तब उन्हें पता चला कि वह नग्न खड़े हैं। ये नग्नता उनके जीवन की धारा में सहज बड़ी घटना थी। लेकिन जो आदमी महावीर को देखकर जिंदगी बनाएगा, उसके लिए सिद्धांत पहले आएगा, नग्न होने की घटना बाद में आएगी। घटना झूठी हो जाएगी और उस आदमी की नग्नता सुंदर नहीं हो सकती। उस आदमी की नग्नता क्रूप होगी। उस आदमी की नग्नता में संन्यास नहीं होगा। वह आदमी नग्नता में बहुत गहरे में सर्कसी हो सकता है, सन्यासी नहीं हो सकता। वह सर्कसी आदमी, उसने अपने को नंगा खड़ा कर दिया चेष्टा से। महावीर को नग्न होने में कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी। महावीर के लिए वस्त्र पहनने में चेष्टा भी हो सकती थी, नग्न खड़े होने में कोई चेष्टा नहीं थी। नग्न खड़ा होना उन्हें सहज घटित हुआ। हम जब भी सिद्धांत पहले लेंगे तो सिद्धांत किसी और का होगा। ना तो महावीर के पिता आपके पिता हैं, ना तो महावीर की माँ आपकी माँ है, ना महावीर का समय आपका समय है, ना महावीर का चित्त आपका चित्त है, ना महावीर की आत्मा के लंबे अनंत जन्मों के अनुभव आपके अनुभव है, ना महावीर की जिंदगी से आपको कुछ लेना देना है। लेकिन आप नग्न खड़े होते हैं। ये नग्नता आपकी जिंदगी में एक तरह का वह विचार होगी। महावीर की जिंदगी में एक आचार भी है, सहज फलित। आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट, दुर्घटना हो, आप खड़े हो सकते हैं नग्न। नग्न खड़े होने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन ये सिद्धांत पहले होगा और जिंदगी पीछे होगी। और जबकि सिद्धांत पहले और जिंदगी पीछे, तभी जिंदगी खत्म हो जाती है और सिद्धांत ही रह जाता है। सिद्धांतवादी का अर्थ है मरा हुआ आदमी। तो जितने वादी हैं सभी मरे हुए होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महावीरवादी के हैं या बुद्धिवादी के हैं, कि मार्क्सवादी के हैं या गांधीवादी के हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वादी ही मुर्दा होता है। वादी इसलिए मुर्दा होता है कि सिद्धांत किसी और से लाता है
और अपनी जिंदगी को उस ढांचे में डालता है और उसी ढांचे में डलने से जिंदगी मर जाती है। अगर एक गुलाब का पौधा दूसरे गुलाब के पौधे को अपना सिद्धांत बना ले तो पक्का मानिए कि वह पौधा मर जाएगा, क्योंकि एक पौधे में जिस तरह की शाखाएं निकलती हैं उस तरह की शाखाएं दूसरे पौधे में नहीं निकलती। एक पौधे में जितने पत्ते होते हैं उतने पत्ते दूसरे पौधे में नहीं होते। एक पौधे में जिस भांति के फूल आते हैं वैसे दूसरे में नहीं आते। अगर आपके गुलाब के पौधे पर सफेद फूल आया है और उसने लाल फूल वाले पौधे को अपना सिद्धांत बनाया हो तो वह आत्मनिंदा से भर जाएगा और सोचेगा कि अब मेरे लिए सिवाय नरक में जाने के और कोई उपाय नहीं, क्योंकि लाल फूल सिद्धांत है और मुझ में आ रहे हैं सफेद फूल। अब तो मैं मरा, अब मैं क्या करूं। और चाहे वह कितना ही आत्मनिंदा करे तो सफेद फूल के गुलाब में लाल फूल तो आ नहीं सकते। हाँ, एक तरकीब हो सकती है कि अगर पौधा आदमी के जितना समझदार हो जाए तो अपने सफेद फूलों को लाल वार्निश से रंग कर सकता है और लाल वार्निश से रंगे गए सफेद गुलाब के फूल भी नहीं रह जाते, जिंदा भी नहीं रह जाते, वार्निश उसे मार डालता है। सफेद फूल सफेद ही होने चाहिए, लाल फूल लाल ही होने चाहिए, बड़े फूल बड़े ही होने चाहिए, छोटे फूल छोटे ही होने चाहिए। छोटे फूलों का अपना एक अलग ही सौंदर्य है, बड़े फूलों का अपना एक अलग सौंदर्य है, लाल फूलों का अपना व सफेद फूलों का अपना अपना अलग अलग सौंदर्य है। जिंदगी सबको स्वीकार कर रही है, सिर्फ हम अपने को अस्वीकार करके मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब मुझसे कोई पूछता है कि जिंदगी कैसे जिए तो मैं कहता हूं कि मुझसे मत पूछो, अपनी जिंदगी से पूछो। अपनी जिंदगी को बहाओ, चलो जियो, और उस जीने में जो आनंदपूर्ण हो उसे ही सिद्धांत समझो और जो दुखपूर्ण हो उसे सिद्धांत मत समझो। एक ही कसौटी हो सकती है जिसका आपको आनंद मिलता हो वही आपके जीवन का सूत्र बने, जिससे आपको दुख मिलता हो वही आपकी जिंदगी के लिए विरोध बने। मुझसे मत पूछो, किसी से भी मत पूछो। किसी से भी पूछने जाएंगे कि जिंदगी कैसे जिए तो गलती शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के हिसाब से ही कह सकता हूँ। मेरे पास भी लोग आते हैं, वह पूछते हैं कि आप सुबह कब उठते हो, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे उठने के समय से तुम्हें क्या प्रयोजन। तो वह कहते हैं कि हम भी उस वक्त उठना शुरू करेंगे। आपको शायद पता नहीं कि जिंदगी में सुबह उठना भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना होता है और होना भी चाहिए। सिर्फ मिलिट्री को छोड़कर, किसी फोर्स को छोड़कर जहां की आदमी नहीं होते, यहाँ सिर्फ मशीनें होती हैं। मिलिट्री की सारी ट्रेनिंग यही होती है कि आदमी आदमी ना रह जाए, मशीन हो जाए। इसलिए मिलिट्री में हम बातों को वर्षों तक दोहराते हैं, बाएं घूमो दाएं घूमो, घुमाते रहो बाएं दाएं। आदमी धीरे धीरे मशीन की तरह बाएं दाएं घूमने लगता है। फिर जब आप कहते हैं कि बाएं घूमो तो उसे घूमना नहीं पड़ता, वह अपने आप घूम जाता है। और फिर सोचना नहीं पड़ता कि बाएं यानी क्या, घूमना है या नहीं घूमना है, उसे ये भी नहीं सोचना पड़ता, बस वह घूम जाता है। और जब आदमी मशीन की तरह बाएं दाएं घूमने लगता है तो उसे कहो बंदूक तानो, गोली चलाओ, तो वह बंदूक तानता है और गोली चलाता है। वह ये भी नहीं देखता कि वह क्या कर रहा है, किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है। अब ये कोई सवाल नहीं रहा। अब वह आदमी मशीन हो गई, मशीन गन मशीन के हाथ में है। अब वह आदमी आदमी नहीं है। तो मिलिट्री में तो एक ही वक्त उठना पड़ता है। जिंदगी को मिलिट्री बनाने की जरूरत नहीं, अभी बहुत खोज चलती है। अपनी जिंदगी से खोजें। अगर सुबह उठने का सूत्र भी खोजना है तो 10-5 दिन प्रयोग करके देखें कि कौन सी घड़ी में उठने से आप दिन भर सबसे ज्यादा ताजगी अनुभव करते हैं। वही आपका सुबह उठने का नियम होगा। किसी और से पूछने मत जाएं, क्योंकि उसके सुबह उठने का नियम आपका नहीं हो सकता। लेकिन हम जो फार्मूले बनाते हैं वह सबके लिए बनाते हैं। हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठता वह अच्छा आदमी नहीं। सबके ब्रह्म मुहूर्त अलग है और किसी का ठेका नहीं है कि उसका ब्रह्म मुहूर्त मेरा ब्रह्म मुहूर्त हो। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना ब्रह्म मुहूर्त ठीक से खोज लेना कि आपका ब्रह्म मुहूर्त कब, जागरण का क्षण आपका क्या है। नींद के क्षण भी अलग हैं, जागने के क्षण भी अलग हैं, भोजन के भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था ही अलग अलग है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है
अगर एक ही बीमारी से दो आदमी बीमार होते हैं तो भी उनकी बीमारियों की इंडिविजुअलिटी होती है, उनकी बीमारियों का अपना व्यक्तित्व होता है। अगर मुझे भी कोई बीमारी हो जाए और आपको भी हो जाए तो हम दोनों की बीमारी एक सी नहीं होगी। इसलिए वही दवा जो आप पर काम कर जाती है मुझ पर काम नहीं कर पाती। उसके कारण है मेरे व्यक्तित्व का पूरा संगठन अलग है, उस संगठन में घटी हुई घटना भिन्न होने वाली है। और आज तो मेडिकल साइंस इस बात को धीरे धीरे अनुभव करने लगी है कि जिस दिन पूरी तरह विकास होगा उस दिन हम बीमारी की ही नहीं बल्कि बीमार की भी चिकित्सा करेंगे। अभी हमें बीमारी की करनी पड़ रही है, जबकि असल में बीमार की चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि बीमार अलग अलग हैं। एक ही बीमारी के बीमार भी अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम एक अस्पताल बनाते हैं और उसमें 1000 टीबी के मरीज भर्ती करते हैं। एक एक के साथ अलग अलग व्यवहार करना अभी संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए हम सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन वह व्यवहार उचित नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, ये सिर्फ एक व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की बातें हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। आप सबने मेरी बातों को बड़ा प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार।